अरे दे रहा हूँ 1 मिनट। शिशिर प्रीतेश, जीतने के लिए 3 रन चाहिए। ध्यान से खेलो मैन। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? प्रॉपर लिया। चलो कम ऑन पापा, कम ऑन। और ये मुरली काका ने बॉल डाला और तेजी से बल्ला घुमाया है शिशिर ने। यहाँ नन्हे खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं विकेट की ओर और यहाँ बाने आखिरी भिंडी काटी और स्कोर हुआ 37। भैरवी व्हाट 37 मैन? 40 रन हुआ है। हाँ 40 रन हुए। रानी भैया मैं तो भिंडी का स्कोर बता रही हूँ। 37 भिंडी काटी है बाने। चकुड़ी, तुझे क्रिकेट की कमेंट्री देने के लिए कहा है डपोल कांता। ये भिंडी काटने का स्कोर क्यों बता रही है? क्यों बा, आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी कमेंट्री देते देते भिंडी पर भी ध्यान देना कि कितनी काटी है बेटा। ओहो मारी माँ, मेरी बहन, मारी भूल थई गई। अभी तू सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री पे ध्यान दे, समझी गई? तो बरोबर। चलो पापा, कम ऑन। अदेश, तू एक काम कर, तू इधर आ। मानव तू उधर जा। हाँ, अब क्या फर्क पड़ता है काका मुरली, खड़ा ही हूं ना। अरे जा श्री राम। हाँ। शिशिर, थारा सामना मारे जैसे वीर, हैंडसम और महान ऑलराउंडर। बॉलिंग करो। सतीश भैया बॉल पकड़िए। भाई तू आगे पकड़ ले, सेम मजा आएगा। क्या कर रहे हो? भाई ये तो रन आउट हो गए। मारे बेटे ने जिताया, मारे बेटे ने, और स्टंप मैंने उड़ाए, मैंने। प्रीतेश शिशिर, क्या हो गया तुम दोनों को? कैसा खेल रहे हैं तुम लोग दोनों? तुम लोग का ध्यान किधर है मैन? तुम्हारा गेम में बिल्कुल ध्यान नहीं था। क्या हुआ मुझे बोलो। रानी अंकल, हमारा ध्यान स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट में था। हाँ, मेरा भी। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? स्कूल में मम्मी पापा की प्रेम कहानी पर कहानी लिखनी है। हाँ। तो इसमें इतना स्टेशन क्यों ले रहा है तू अपने मन पे? अरे स्टेशन लाडला है प्यारा बेटा हमारा। बेटा स्टेशन नहीं होता, टेंशन होता है, टेंशन। स्टेशन वो जहां पर कुछ भी समझ में ना आए, ऐसी हिंदी भाषा में लोग घोषणा करते हैं ना कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से जा रही है, सुबह के 9:20 पे ये गाड़ी जाएगी, उसे कहते हैं स्टेशन। समझे? मैं क्या लिखूंगा? आओ। आप दोनों कहाँ मिले? नहीं बात नहीं, मैं नहीं बात करूंगी आपसे। आप झूठे इल्जाम लगा रही हैं मुझ बेचारी पर। बेचारी तू? ये ड्रैक्युला की भांजी, ये क्या है? प्रीतेश प्रीतेश, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी मम्मी पापा की शादी पर कहानी लिखनी है, तो शादी की डिटेल्स चाहिए, कहा था कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है। पता है तो क्यों पूछ रही है कि ये क्या है? मैंने इसमें शादी की डिटेल्स लिख के दी है बा। एम? हमारी शादी हुई थी, बस इतना ही। नहीं बा, आगे भी लिखा है नीचे, अग्नि को साक्षी मानकर। देखिए। ये लोई पीनी, ये जान खाऊ, जिस हिंदू की शादी हिंदू विधि से होती है वो अग्नि को साक्षी मानकर ही होती है। बस। हाँ, ऐसे पहले ही कम्युनिकेशन ठीक से रखना चाहिए ना। प्रीतेश प्रीतेश, मैं भले ही कम डिटेल्स देती हूँ पर सही डिटेल्स देती हूँ बेटा, देखो। मितेश, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, फाइनल। तू रिक्शा बुला। नहीं बा, ऐसा मत कहिए,
रिक्शा की स्ट्राइक है। टैक्सी मंगाने को बोलिए। अबे टैक्सी वाली, दादी आप शांत हो जाइए। प्रीतेश तू पानी लेके आप लेके आइए, सेम मजा आएगा। वे पानी गया तेल पीने। जा तेरी किताब लेकर आ, मैं बताती हूँ तुम दोनों को कि इसका और भद्रेश का रिश्ता कैसे हुआ था, इनकी शादी कैसे हुई थी तुम्हारे स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए। तुम्हारा भाई। अरे भाई तू रोना बंद कर और जा जाके समोसे तल के ला केचप के साथ। हाँ बा। तेरे चाचा मैं क्या लिखूं? अरे लॉजिकली हमारे यहाँ शादी का रिवाज ही नहीं है ना भैया? तू ऐसे लिखना, शिशिर के पापा ने मम्मी की दाई गर्दन में मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर कौन से बाएं सर पर लगा सिंदूर है, और फिर 4 हाथों में से ऐसे 2 हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे 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 करके फेरे लिए, और फिर रिसेप्शन में सब लोग 4 हाथों से एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे ऐसे। शिशिर तुम एक काम करो, तुम ना तुम्हारे सुपर पावर से देखो इंसानी शादी के अलग अलग तरीके, हाँ उसमें से हम एक सिलेक्ट कर लेंगे हमारी शादी की कहानी बनाने के लिए। देखो देखो ये वाली अच्छी है पापा। अच्छा ये अच्छी है। हाँ इसमें तो अग्नि भी है शादी की और लोग फेरे भी लगा रहे हैं। अरे वो आग लगी हुई है बेटा। हाँ आग लगी है। वो जो लोग जो भाग रहे हैं ना वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इतने लोग कभी ऐसे ऐसे फेरे ले सकते हैं? हाँ बेटा चुप रहे, वो दिमाग पे असर हुआ है ना तुम्हारे। समूह विवाह होगा भैया, समूह विवाह। ऐसे बेटा शादी के बाद जान बचाकर भागते हैं, ये शादी में ऐसे नहीं भागते। पापा इसमें से कैसे हुई होगी आप दोनों की शादी? बेटा अभी शरद चाचा ने बताया ना कि हमारे में शादियां नहीं होती, पैदा होते ही हमें हमारे जीवन साथी का नंबर दिया जाता है। मेरे नसीब में ये थी। किस्मत मेरी कितनी अच्छी थी देखो, वर्षा मिली मुझे। हमारे मन से कुछ तो लिख के देना पड़ेगा ना उसे। करेक्ट। 9-2-11 और 1721 का नहीं, वसंत घोटाला और वर्षा घोटाले की शादी कैसे हुई थी हमें ये कल्पना करनी होगी। ये क्या है? समोसे हैं बा। ऐसे समोसे को क्या निमोनिया हो गया है? मम्मी ये समोसे इतने अजीब क्यों हैं? बेटा मैंने कच्चे समोसे केचप में डुबो के तेल में तले हैं। अरे क्यों? क्यों क्या क्यों? आप ही तो बोली थी कि चकोड़ी समोसे तल के दे केचप के साथ। अरे बेन, मेरे कहने का मतलब था समोसे तल के केचप के साथ ला प्लेट में। केचप में ऐसे डुबो के तेल में तलने के लिए नहीं कहा था मैंने। काश आज भगवान यहाँ होते तो गवाही देते कि सच्चाई आखिर है क्या। तेरे होते हुए भगवान यहाँ आने की डेयरिंग करेंगे? अच्छा अच्छा दादी चलेगा, समोसे को छोड़िए। अब मम्मी पापा की शादी कैसी हुई उसकी स्टोरी बताइए। हाँ तो सुनो बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, ऐना को बुला के आता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भैया और भाभी की शादी कैसे हुई थी। ऐना करके क्या कर रहे हो तुम? बैठो यहाँ बैठो। ऐना का ख्याल मन में आया नहीं कि चले ऐना से पूछेंगे। क्या पूछेंगे बेटा ऐना से कि हमारी शादी कैसी हुई? ऐना जरा बताओ। ऐसे ऐना से पूछेंगे। ये पूछते ही ऐना क्या कहेगी पता है? ओह माय गॉड मिस्टर घोटाला, आई डोंट बिलीव दिस। ऐना, भैया भाभी की शादी किस स्टाइल में हुई होगी ये तुम डिसाइड करके बताओ ना। हाँ और उसी स्टाइल में शरद चाचा और आपकी भी शादी कर डालेंगे। शरद शरद
पहले मिस्टर मिसेस घोटाला की शादी का स्टाइल फिक्स करें? पापा टोपी। मिस्टर घोटाला, आप बंगाली हैं, तो ये बंगाली ड्रेसिंग है। मिस्टर घोटाला, आप पंजाबी भी नहीं है और ये पंजाबी स्टाइल है। आप लोगों ने अपनी शादी किस स्टाइल में की थी ये भी आपको याद नहीं है? ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा? हाँ? समझा? घूम जाओ बोलने की नौबत आ जाएगी वापस, वो भी आईना के सामने। तो अब क्या करेंगे पापा? क्या लिखेंगे कहानी में? एक काम करते हैं, किसी असली वाली शादी में जाते हैं, देखते हैं वहां पर क्या करते हैं, किस तरह से शादी होती है, क्या होते हैं रिवाज, हाँ? ये दूल्हा दुल्हन और दुल्हन दूल्हा एक दूसरे से किस तरह पेश आते हैं, ये सब देखते हैं, वही लिख डालेंगे हम। पापा पीछे रमेश मैरिज हॉल में है इंसानी शादी, वहीं चलते हैं ना? मुझे कैसे पता? वहां लिखा भी था, टुडेज फंक्शन राहुल वेड्स रोहिणी। वेड्स का मतलब शादी करना। लेकिन बेटा, राहुल रोहिणी किस जाति के हैं, उनकी शादी किस स्टाइल में हो रही है, हमारी शादी उस स्टाइल में हो सकती है कि नहीं, कुछ नहीं पता हमें। हमें तो ये भी तय करना है कि हमारी जाति क्या है। याद है वो रियल एस्टेट एजेंट जो था रस्तोगी, उसके ऑफिस में क्या हुआ था पता है ना तुम लोगों को? तब हम नए नए आए थे पृथ्वी पर। मेरी बीवी, वो छोटा भाई, वो बड़ा बेटा, छोटा बेटा। आप साउथ इंडियन, आपकी वाइफ मुस्लिम, पर ये आपका छोटा बेटा सरदार कैसे? घोटाला सरनेम तो किसी की भी नहीं होती है, तो हम हमारा धर्म कुछ भी बना सकते हैं। तो भाभी हम लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं ना? हाँ? ओ अनानाथ, हमारे नाम पता है ना क्या है? वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये नाम होते हैं क्रिश्चियन में। नहीं पापा, होते हैं, जैसे राहुल बेटा प्लीज। वसंत, हमारे नाम हिंदू इंसानों के हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा धर्म हिंदू रखते हैं। लेकिन भैया एक मिनट, ये राहुल और रोहिणी भी बसंत वर्षा टाइप हिंदू नाम ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही। हम एक काम करते हैं, हम उस मैरिज हॉल में चलते हैं और देखते हैं ये राहुल और रोहिणी किस तरह से शादी कर रहे हैं, उनके क्या रिवाज है। हमें तो सिर्फ लिखनी है ना कि हमारी शादी भैया इस तरह से हुई है। हाँ। और पढ़ने वाला कौन है? शिशिर के टीचर। क्या कहते हो? लेकिन पापा, एक मिनट, लेकिन कुछ नहीं। तैयार होते हैं और रमेश मैरिज हॉल चलकर देखते हैं राहुल रोहिणी की हिंदू विधि शादी। तुम्हारे मम्मी पापा की शादी की बात तो एकदम निराली है। उस वक्त टीना नाम की लड़की आई हुई थी मेरे बाबा को देखने के लिए अपने घर पर। मेरा बाबा क्या दिखता था उस वक्त, करोड़ों में। क्या दादी? कुछ भी मतलब हजारों में। दादी। अच्छा, न तेरा न मेरा, 100-200 में। अभी इतना ब्यूटीफुल तो रखना ही पड़ेगा। तुम्हारा बाप है नालायको। और मुझसे पूछो तो उस दिन तुम्हारे पापा दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी लग रहे थे जब मैं वहां गई। 1 मिनट चकुड़ी, 1 मिनट। तू अभी से कहानी में मत घुस, कहानी टीना से शुरू करने दे। तो टीना का रिश्ता लेके मेरी हिलाड़ी आई थी, हिलाड़ी। ओ बाप रे। हिला, बैल की तरह मुंडी मत हिला, वरना घास का चारा डालूंगी। पहचान करवान बेट। सरला बेन, मैं ईला, राकेश रोशन की मुंह बोली बहन और आमिर खान की मौसी, ईला बेन। वो क्या है ना, राकेश रोशन की मम्मी और मेरी, मतलब हमारी मम्मी, शाक मार्केट में। ईला बहन, क्या आप भी?
आप ही तो हमें यहाँ लेकर आई है लड़का दिखाने के लिए। हाँ तो अरे नीतू सिंह, उसको ऋषि कपूर के घर पे मैं तो लेके गई थी ऋषि कपूर को दिखाने के लिए। फिर वो नीतू सिंह बटे का पोहा की ऐसी ट्रे लेकर आई और उसे देख के ऋषि कपूर भैया ना एकदम फ्लैट हो गए। फिर उन्होंने हाँ बोल दी और फिर दोनों ने एक मैं और एक तू ऐसे गाना भी गाया। बस हाँ, अभी मेरे बाबा भद्रेश बट्टे आने में। सरला बहन, ये है मेरा भांजा भद्रेश। जय श्री कृष्ण मम्मी जी। जय श्री कृष्ण। खुश रहो खुश रहो। कब से? वैसे मेरा बाबा ना एकदम सलमान खान, वाह, मतलब इरफान खान। कहाँ वो कहाँ मैं? अच्छा ना तेरा ना मेरा रजक भाई खान। अब इतना हैंडसम तो दिखाना ही पड़ेगा बाबा। वैसे मेरी टीना भी कम नहीं है। हाँ, पिछले महीने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है। कौन सी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? मिस घाटकोपर बेस्ट। टीना के पापा ही तो जज थे उसमें, है ना? लेकिन पक्षपात नहीं किया था हाँ पापा ने इलाका की। वो ऐसे भी उन्हें कहाँ दिखता है। बराबर है, ऐसे एकदम साव नाकी देने जैसी भी नहीं है, मींस के एकदम खूबसूरत है। वैसे भद्रेश जी, आप क्या करते हैं?